आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नई कविता। यह एक विषय है जिस पर आ, अभी बीए और एमए में प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बन चुका है। हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है नई कविता। इसका आगमन प्रयोगवाद के बाद हुआ। प्रयोगवाद में जो असंतोष भाव फैला हुआ था, उस भाव की परिणति नई कविता के रूप में हुई है। 1954 ईस्वी में एक पत्रिका का आगमन हुआ जिसका नाम था नई कविता। इसका आयोजन जगदीश गुप्त एवं रामस्वरूप चौरासी ने किया था। भारत की आज़ादी के बाद भी भारत लोगों में जो निराशा तथा उथल पुथल का भाव था, उनके सम्मिश्रण नई कविता में हुआ। दिशाहीन भारतीयों को नवीन मार्ग प्रदर्शित करती हुई उनके विचारों को खुद में समेटे नई कविता अपने चरणों को पसार रही थी। नई कविता के प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, जिनमें से कुछ कवि यहाँ पर सम्मिलित हैं। नई कविता की विशेषताएं या प्रमुख प्रश्न हैं जो कि आज पूछा जाता है। इसमें मैंने इतने सारे पॉइंट्स बनाए हैं, आपको जो जो समझ में आए वो आप नोट करते जाइएगा। यथार्थ का वर्णन, आधुनिक परिवेश व समाज की कविता, वर्तमान विसंगतियों का चित्रण, प्रयोगवादी विचारधारा तथा पलायनवाद से मुक्त, लौकिकता यथार्थवाद को महत्व, राजनीतिक प्रश्नों का भी ईमानदारी से उद्घाटन। सेकंड है नव मानव की कल्पना, निरंकुश स्वतंत्रता का पक्षधर, मानव के सामाजिक व आर्थिक संबंधों की व्यापक चर्चा, नव मानव द्वारा समाज के कुरूपता और कुसंगतियों का विद्रोह, नव मानव कवि द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों का पुतला। थर्ड है मानवीय प्रेम भावना, मानव प्रेम की प्रबल भावना, नारी के प्रति स्वच्छंद प्रेम के भाव, परंतु कहीं कहीं वासनात्मक प्रेम की झलक। मानव लघुता व गरिमा का चित्रण में है। नई कविता में लघु मानव को लघुता से निकालकर उसे कर्म का उपदेश देता है, मानव बनने के संकल्प की भावना को जागृत करता है। आगे का पॉइंट है कुंठा से मुक्ति। नई कविता के कवि कुंठा और वर्जनाओं को त्याग कर यथार्थ अनुभूति की अभिव्यक्ति पर बल देते हैं, आदर्श के प्रति कोई लगाव नहीं रखते हैं, मर्यादा एवं आस्था का कोई विशेष महत्व नहीं है। अगले पॉइंट में द्वंद्व और संघर्ष। नई कविता आत्म संघर्ष की कविता है, सामाजिक एवं बुनियादी प्रश्नों को उठाया गया है। नई कविता द्वंद्व और संघर्षों का सामना करती है, नए रास्ते खोजने का प्रयास करती है। इन कविताओं में परिस्थितियों को बदलने एवं उनसे बाहर निकलने की छटपटाहट दिखाई पड़ती है। कला पक्ष, भाषा के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण, गद्यात्मक के प्रति लगाव, नए शब्दों का समावेश, सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग, प्रतीकों में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय, नवीन छंद, बिंब एवं उपमान, प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद का महत्व, कुंठ, सत्तास, मृत्यु बोध। अगला है घोर वैयक्तिकता। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान, तब मैं एक एकाकी मन, जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षा में विलक्षण श्रेय मिला। यह उसका उदाहरण कि किस तरह की कवि अपनी वैयक्तिकता से कविताओं का सृजन करते थे। निराशा का भाव, प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन कवि निराशा के भाव से घिरे हुए थे। आस्था और विश्वास, आस्था न कापे मानव, फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। अज्ञेय ने कहा है। अज्ञेय की कविता में यह पंक्ति है। नास्तिकता का भाव,
रात मैंने एक सपना देखा, मैंने देखा गणेश जी टॉफी खा रहे थे। भारत भूषण अग्रवाल की लिखी कविता में यह संकलित है। कविता में व्यंग। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ना होगे। नगर में बसना तुम्हें आया नहीं। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? आज्ञे की कविता सांप में संकलित। अति बौद्धिकता। नई कविता में क्षण का महत्व, भोगवाद और वासना, प्यार है अभिशप्त, कहाँ तुम कहाँ हो नारी? अज्ञेय। भाषा। खड़ी बोली का आधुनिक रूप। नई कविता के कवि व उनकी रचनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, शमशेर बहादुर सिंह, काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने, बात बोलेगी हम नहीं, जगदीश गुप्त, नाव के पांव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष, शंबुक, दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साय में धूप, श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, भटका, मेघ, माया दर्पण, मगध, रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, नरेश मेहता, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सव। यहाँ पर कुछ कविताओं की पंक्तियों को मैंने लिख रखा है, जिसे कि आप याद कर सकते हैं या फिर अपने प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं हर तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। नदी के दीप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित कविता में। माँ है वह है, इसी से हम बने, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, खो तस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। यह द्वीप अकेला, अज्ञेय जी द्वारा लिखित। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा? पंडुब्बा, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा? आज की यह वीडियो बस इतनी ही। नई कविता की कुछ पंक्तियाँ, कुछ विशेषताएं, कुछ कवि परिचय, कुछ कविता परिचय यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे की कविता हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने क्वेश्चंस को कमेंट करके हमसे पूछिए। आपको यदि इन सब की व्याख्या चाहिए तो हमसे कमेंट में बात कीजिए, हम आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे।